ओम शांति 22/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। भार्य मुख्य में ना आओ तब भी पाप कटेंगे। तो अंतर्मुखी बन के रहना है अपने स्वरूप में। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। ठीक है, अपने को देखना है, अपने में जो कमियां हैं उनको कैसे निकालनी है, उस पर चिंतन करना है। तो अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करना है। बाह्य मुक्ता में नहीं आना है, तब भी पाप कटेंगे। जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, अपने में रहेंगे, बाबा को देखते रहेंगे, शिव बाबा को, तभी पाप कटेंगे। प्रश्न है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? प्रश्न, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, यह ऐसे करता है, इसमें यह अवगुण है। इन बातों में जाने की दरकार नहीं है। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तब भी चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी यह ज्ञान का क्लास है और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा? यह बहुत अच्छी रीति समझाना है। सुबह सुबह योग 3:45 से 4:45, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। हठ योग, मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं, मनुष्य हठ योग सिखलाते हैं ना, घर बार छोड़ के चले जाते हैं, तो हठ योग है वो। यह है राजयोग जो परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम योग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम, अर्थात आत्मा को उत्तम बनने का समय। तो पुरुषोत्तम संगम युग पुरानी और नई दुनिया का बीच का जो समय होता है, इसे क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। उसमें हमें उच्च बनना है। पुराने मनुष्य और नए देवताएं, इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं, देवताएं होते हैं। वहां मनुष्य नहीं कहेंगे, बल है मनुष्य परंतु दैवी गुण वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं काम महाशत्रु है। यह रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भों भों क्यों करते हो। यह दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोभ मोह के लिए भों भों नहीं कहेंगे। मनुष्य में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, यह भी बहुत नुकसानकारक है। काम का भूत आदि मध्यांत दुख देने वाला है। एक तो पर काम कटारी चलाते हैं। ये सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला न सके। तुम बच्चे ही बता सकते हो वेद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है, कैसे मिलता है। जो किसी को समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धि योग कहाँ भटकता है। युद्ध का मैदान है ना, ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं मन के जो तूफान है वो ना चाहते हुए भी आएंगे, लेकिन इसमें मूंझना नहीं है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी। इसमें पुरुषार्थ बहुत है, तो हमें योग में बैठ जाना है, इसी से वो भागेंगे। धंधाधोरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं देह अभिमानी बनो। देह अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाह्यमुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है।
भल कहाँ बारहमुखी होना भी पड़े, फिर भी जितना फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तब भी पाप कटेंगे। नहीं तो ना पाप कटेंगे ना उच्च पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं, उनमें भी नंबरवार है। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बैगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वे पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहु जन्मों के अंत में। सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है, जब 60 साल के हो जाते हैं ब्रह्मा बाबा, तब आते हैं शिव बाबा। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। जब शिव बाबा आ जाते हैं तो उसके बाद सबकी वानप्रस्थ हो जाती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बाप के लिए गायन भी है। सर्व की सदगति करने वाला वह होती ही पुरुषोत्तम संगम युग पर है। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना है चाहिए। जैसे मनुष्य को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक कहावत है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह रखने चाहिए। जैसे छी छी दुनिया से जाना ही होगा, दूसरे नयनहीन को राह दिखाओ। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्य ने हैं, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नयनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए। अकेले को तो नहीं दिखाएंगे। यह है उनकी शिव शक्ति सेना। यह शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो जो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं। बाकी जो भी हैं सब शरीरधारी हैं। उचते उच तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं। यह तो तुम ही जानो, तुम्हारे में भी नंबरवार है तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए। बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग। राजयोग एक परमपिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते हैं। वह है हठ योग जो कि परमात्मा से चला आता है, जो परंपरा से चला आता है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते हैं। वह है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। यह राजयोग है, सिर्फ संगम युग और बाप सिखलाते हैं। हठ योग मनुष्य और राजयोग सिर्फ एक परमात्मा सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं हैं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी। जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं, हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। यह बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब का रावण भी हमको हिलाकर दिखाए। यह स्थूल बातें नहीं है, शास्त्रों में यह दंत कथाएं हैं। ये कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए हैं। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसे भी गवाया। सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हैं। 84 जन्मों की भी कहानी है ना। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। भक्ति से नीचे उतरते आए, अब योग से ऊपर चढ़ेंगे जो शिव बाबा सिखला रहे हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाबा के साथ बुद्धि रखनी है, नहीं तो नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, यह करता है, यह ब्राह्मणी ऐसी है।
इसमें यह अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है भाई? अगर किसी में अवगुण है तो तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है अभी। तो कोई का अवगुण है देख गुण ग्रहण करने, उसके गुणों को ग्रहण करना है, किसी के अवगुण नहीं देखने हैं। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो, अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। उसके अवगुण नहीं देखने हैं, वो है हमें पता है लेकिन हमें देखने नहीं है वो। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। मुरली तो मिलती है, मुरली तो मिलती है, वह सुनते धारण करते रहो, बुद्धि से समझना है। यह बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक न लगे छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। ब्राह्मणी से रूठना या पढ़ाई से रूठना मतलब शिव बाबा से रूठना। तो ये बहुत ध्यान रखना है हमें, किसी ब्राह्मणी से नहीं रूठना है और ना पढ़ाई से रूठना है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मज़ा नहीं आता है तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे, नंबरवार तो हैं, क्यों आएंगे सब, मतलब सब अपने विकारों को छोड़ने के लिए आए हैं। तो उसमें न कोई कुछ ना कुछ तो होगा, नंबरवार होंगे सारे, क्योंकि अभी तो हम बन रहे हैं ना, दैवी गुण धारण कर रहे हैं। तो अवगुण है जो भी आते हैं सेंटर में, इसलिए तो वो आ रहे हैं। अवगुण है, अवगुणों को निकाल लें। तो हमें किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, पढ़ाई पे ध्यान देना है। लूटना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे, नंबरवार तो है, सब नंबरवार है। किसी में कौन सा विकार है, किसी में कौन सा विकार है। यह भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो। बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं, जज बैठते हैं। तो जो अनन्य है वह बच्चे पहले याद आते हैं। भल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। तो बाबा किनको याद करेगा? जो सर्विस करते हैं, जो अनन्य बच्चे हैं उनको याद करता है बाबा, चाहे वो कहीं भी बैठा है। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। बहुत सर्विस करके गए हैं तो जरूर यहाँ ही नज़दीक कोई घर में होंगे, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। है तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा है यहाँ सर्च लाइट दो, तो देते हैं। 2 इंजन है ना, यह भी इतना उच्च पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी। भल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी है तो समझते हो यहाँ 2 बत्ती है और तो कोई में 2 बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ 2 बत्तियों के सम्मुख आते हो तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हो। कौन? शिव। ब्रह्मा बाबा में शिव आते हैं तो 2 बत्तियाँ होगी, तो उनके सामने जाएंगे तो रिफ्रेश होंगे। टाइम भी सवेरे का अच्छा है, स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई है। पादरी लोग भी एकांत साइलेंस पे जाते हैं, तो बाबा कहते हैं याद के लिए छतों पर चले जाओ। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे। गॉड को जानते नहीं है, अगर गॉड को याद करते होंगे शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना है। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वह सबसे गुण उठाते थे, दत्तात्रेय सबसे गुण उठाते थे, तो हमें वैसा बनना है। तुम बच्चे नंबरवार दत्तात्रेय हो। यहाँ कांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है, बाहर कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे हो, पहरा भी है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ के हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, यह मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है, विलायत में भी पुराने
चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है, सब कुछ भुला देता है। काम बेकार क्या है, सब कुछ भुला देता है, गलत काम कराता है वो। तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, और फिर यह है एवर वेल्दी बनने का। हेल्दी और वेल्दी, निरोगी और रिच, अमीर बनने का। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। यह युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्यांत को जानते हैं। तुम्हारा भी धंधा यह है, बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे। चक्कर को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। तो बीज को याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे, और चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। तो पवित्र भी बनना है और धन भी लेना है। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत दो संवत मिक्स कर दिए हैं। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वह चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं है। यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं। धर्म स्थापना को भी भूले हैं। कौन से? हिंदू धर्म वाले, उनको धर्म नहीं पता, अधर्मी बने हैं। धर्म स्थापक कौन सा है हिंदुओं का? देवी देवता धर्म। धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य अर्थात सुधरे हुए सतयुग में थे। उन आर्य, अब अन आर्य भी है। सुधरे हुए कब थे? सतयुग में, उनको आर्य बोलते हैं। अब आप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवाज, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी है। 84 के चक्कर का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी है, एक बाप की एक इनकी, दोनों जबरदस्त हैं। परंतु यह कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो, उसको शिव बाबा को। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सुमुख सुनाते हैं, गायन है, तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं। परंतु ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना है। 8 रोज काफी है, अगर बिठा दें तो ढेर हो जाएं। अर्थात सीख कर और फिर अपने घर जाकर पढ़ना है, बाबा को याद करना है और सेवा करनी है। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती है जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं, अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी न मिले तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। देखो, आने वाला ऐसा समय आएगा कि अनाज भी नहीं मिलेगा, तो सब कुछ सहन करना पड़ेगा, वही पास होंगे। अच्छा, तो सहन शक्ति की शक्ति लेनी है बाबा से। सहन शक्ति आ रही है। मीठे मीठे देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी बाबा की याद प्यार ली और बाबा को याद प्यार दिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दैत्तात्रेय मिसल सब गुण उठाने हैं। बाहर से बुद्धि निकाल, अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधा दौरी में रहते देही अभिमानी रहना है। बहुत बातचीत में नहीं आना है, तो बातचीत हमें बहुत कम करनी है। वरदान है, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी। तो ईश्वरीय सेवा के बंधन से हम समीप आएंगे, रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। तो ईश्वरीय सेवा करनी है। ईश्वर सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। ईश्वर सेवा, जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवादारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। यहाँ के सेवादारी
जितना यहाँ ऑर्डर सेवा करते हैं, इतना यहाँ हार्ड सेवा करते हैं, उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे। और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। तो देख लो, स्लोगन है सब परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। अपनी परिवर्तन से ही विश्व में परिवर्तन की वाइब्रेशन फैलेगी, तो वो तीव्र गति से फैलानी है। अपने को परिवर्तन करना है जल्दी से जल्दी, ताकि वाइब्रेशन फैले और जल्दी से इस दुनिया का परिवर्तन हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।